हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 2 मिनट सीरीज में। दोस्तों, स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो चुकी है आज के एरा में और यूपीएससी के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट थी। इसके बारे में 11 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं दोस्तों, मेंस में भी आपको ये काम आएगी। तो दोस्तों, स्वामीनाथन जी, जैसे आप जानते हैं, MS स्वामीनाथन जी बहुत एक मेजर इंपॉर्टेंट एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे हैं हमारे देश में। यूपीएससी ने इनके साइंस से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में भी सवाल हमसे पूछे हैं। ओके, ब्रॉडली जैसे सबसे पहले इन्होंने 5 रिपोर्ट्स सबमिट की थी। दिसंबर 2004 में शुरू हुई थी रिपोर्ट सबमिशन एंड 2006 तक चली। जो हमारी आखिरी 5वीं रिपोर्ट है वो फार्मर्स पर फोकस्ड है बहुत ज़्यादा कंप्लीटली। कौन से 2 एस्पेक्ट्स पर? फार्मर सुसाइड्स एंड फार्मर डिस्ट्रेस। एंड इन्होंने कहा कि नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स आनी चाहिए। इसको जो भी चीज़ें बोल्ड में हैं आप इनको अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ओके, देन दोस्तों इन्होंने बताया कि फार्मर्स में डिस्ट्रेस के कारण क्या है। पहली बात तो बताते हैं लैंड रिफॉर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ अनफिनिश्ड रह गई है हमारे देश में। देन पानी की जो क्वांटिटी कम है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया नहीं हो रहा फार्मिंग के लिए। एंड देन उसके बाद बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो बैंक्स के थ्रू, अदरवाइज जो हमारे जो ऐसे लेंडर्स भी हैं जो किसानों को पैसा दे रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल उधार नहीं मिल रहा बैंक्स के थ्रू या अदर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। देन वो बोलते हैं कि मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पा रही किसानों की जो उपज की। एंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी इन्होंने कि एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया जाए। देन इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स पे मैं आपको बहुत रैपिडली समझाता हूं। इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा अगर लैंड है हमारे किसी कहीं पर या वेस्ट लैंड्स हैं, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए एंड देन डाइवर्जन को रोका जाए। जो बहुत सी ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है जो कॉर्पोरेट सेक्टर नॉन एग्रीकल्चरल चीजों के लिए यूज करता है, उसको रोका जाए। ग्रेजिंग के राइट्स मिले, मतलब पशुओं को चराने के लिए राइट्स मिले। ट्राइबल्स को पेस्टोरलिस्ट, मतलब ऐसे जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स जो कि पशुओं को चराने का ही काम करते हैं सदियों से। एंड देन नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस। दोस्तों अलग से सवाल बन सकता है इस पर। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का यहां गठन किया जाए जो बताए किसानों को कि कैसे आने वाले टाइम में मौसम रहेगा, मार्केटिंग कब करनी चाहिए, बहुत सी चीजों के बारे में। एंड देन रेगुलेट किया जाए सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसा एक मैकेनिज्म सेटअप किया जाए कि लैंड की कीमत को रेगुलेट करना आसान हो, एग्रीकल्चरल लैंड पर्टिकुलरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इरिगेशन पर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया। एक्विफर्स जो हमारे जमीन के अंदर पानी रहता है उसको रिचार्ज करने पर। एंड प्रोग्राम शुरू करने की बात की मिलियन वेल्स रिचार्ज, कि हम 1 मिलियन वेल्स को रिचार्ज करें। पर्टिकुलरली हम आगे देखेंगे कौन से, जो पंचायत के थ्रू, वो वाले जो प्राइवेट वेल्स, जो ऐसे वाले वेल्स नहीं जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं, जिनके खुद अपने खेतों में अपने अलग से कुआं खोदा हुआ है, चाहे वो ट्यूबवेल भी हो, उसको रिचार्ज करने की यहां बात की गई। देन क्रेडिट एंड इंश्योरेंस पर कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, सरकार मदद करे इसमें। डेट रिकवरी को, जो डेट रिकवर करने के लिए जो लोन वेवर देना पड़े कि करना चाहिए। एग्रीकल्चर को लेकर एक रिस्क फंड बनाया जाए। दोस्तों एक एक चीज पर ध्यान दो, इसको नोट करके रखो, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। किसान क्रेडिट कार्ड इशू हो लेकिन विमेन फार्मर्स को हो। एंड इंटीग्रेटेड एक ऐसा एक पूरा इंश्योरेंस पैकेज बनाया जाए जो कि ना सिर्फ क्रॉप को बल्कि लाइफ स्टॉक को, इवन की ह्यूमन हेल्थ को भी इंश्योर करता हो। लाइफ स्टॉक मतलब पशु मवेशी। एंड यहां पर जो अगर क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जाए, सारी कंट्री हमारी इसमें होनी चाहिए कवर्ड एंड सभी क्रॉप्स। रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड बनाया जाए। RIDF अभी हमारे पास है लेकिन वो RIDF दोस्तों दूसरा RIDF है। आप मुझे बताएं कौन से RIDF की मैं बात कर रहा हूं, जो भी एग्जिस्टेंट है, लेकिन यहां ये बात कर रहे हैं रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड जो पूरे देश में इंश्योरेंस को रूरल लेवल पर चलाए एंड उसमें से पैसा भी हम ले सकते हो। ओके, फूड सिक्योरिटी पर PDS दोस्तों आज भी हमारे देश में यूनिवर्सलाइज नहीं हो पाया, 2004, 5, 6 में बात की गई थी। देन न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात की गई कि लाइफ साइकिल के हिसाब से पंचायत एंड लोकल बॉडीज आए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें किसानों को, रूरल लेवल पे लोगों को। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हिडन हंगर यूपीएससी का बहुत फेवरेट वर्ड है हिडन हंगर, जो पेट भरा हुआ है लेकिन लोग न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन कि कैसे खाने को बढ़िया बनाया जाए, जिंक, आयरन ऐसे जो खाने में हमारी चीजें जो डाली जाएं, सीड्स ऐसे बनाए जाएं जो फूड को फोर्टिफाई करते हो। देन कम्युनिटी फूड एंड वाटर बैंक्स, वो कह रहे हैं सिर्फ फूड बैंक से कुछ नहीं होने वाला, आने वाले वक्त में सिर्फ आपको ग्रेन स्टोर करने नहीं पड़ेंगे, पानी भी स्टोर करना पड़ेगा। जगह जगह वाटर बैंक्स बनाए जाएं।
रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव। देखो दोस्तों कितना वक्त से आगे की बात कर रहे हैं वो, कि नॉन फार्म, वो कह रहे हैं कि अगर हम फार्मर्स को बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि फार्मिंग छोड़कर और प्रोफेशंस को ज्वाइन कीजिए, तो उनके लाइवलीहुड की बात भी तो करनी पड़ेगी। नॉन फार्म अगर गांव में रहते हैं लेकिन फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए, लाइवलीहुड को दिया जाए। देन नेशनल फूड गारंटी एक्ट बनाया जाए, एंड एक फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना होगा। जब हमारे अनाज की डिमांड बढ़ेगी, किसानों की भी डिमांड बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी। फार्मर सुसाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो कह रहे हैं दोस्तों कि जो NRHM है, हमारा हेल्थ मिशन है रूरल लेवल का, उसको सुसाइड हॉटस्पॉट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फार्मर्स कमीशन बने स्टेट लेवल का, जहां पे फार्मर्स भी रिप्रेजेंटेटिव हो। देन एक माइक्रो फाइनेंस को बोलते हैं वो हमें थोड़ा रीजेक करना पड़ेगा, माइक्रो फाइनेंस को लाइवलीहुड फाइनेंस बनाना पड़ेगा। एंड वो अब यहां पर देखिए जो कह रहे हैं वाटर यूज, जो वाटर कैसे यूज होगा उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। गांव डिसाइड करेगा कि उसको कैसे पानी को जो बढ़िया यूज करना है। जल स्वराज करने की जरूरत है। पानी पंचायत, दोस्तों ये शब्द देख रहे हैं कितने जबरदस्त शब्द हैं। आप इनको अगर अपने आंसर्स में ड्रॉप करेंगे मेंस में, अगर आपको प्री में ये सवाल नजर आते हैं तो आपके मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। ओके, देन क्वालिटी सीड्स, एंड देन वो कह रहे हैं क्वालिटी सीड्स सिर्फ और सिर्फ राइट प्राइस पर नहीं, राइट टाइम पर भी मिले, राइट जगह पर भी मिले। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑलरेडी बन चुका है, लेक्चर्स बनाए हुए हमने। स्विफ्ट एक्शन लिया जाए इंपोर्ट ड्यूटीज पर। अगर बाहर से सामान अगर आ रहा है, ग्रेन्स आ रहे हैं, सस्ते आ रहे हैं, तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी के तहत रोका जाए। एंड विलेज नॉलेज सेंटर्स बनाए जाएं, जिनको ज्ञान चौपाल भी कह सकते हैं हम, ताकि फार्मर्स जो डिस्ट्रेस में हैं उनको कुछ हम वहां पे नॉलेज देकर बचा सकें। एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए कि अगर सुसाइडल बिहेवियर आ रहा है तो उसके अर्ली साइंस ढूंढ के हम कुछ थोड़ा समझा सकते हो किसान को कि नहीं, चीजें ठीक हो जाएंगी एंड सरकार की मदद मिल सकती है। देन कंपेटिटिवनेस, जिस पर बहुत बवाल चल रहा है आजकल दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं चाहता हूं बताना कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी अभी देश में अनाउंस तो होती है बहुत सी क्रॉप्स में, लेकिन इंप्लीमेंट सिर्फ राइस एंड व्हीट में होती है, वो भी सिर्फ कुछ ही जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान में, दैट्स इट। वहीं बाकी पूरे देश में दोस्तों कहीं भी हमारी एमएसपी इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पैडी एंड व्हीट से अगर आपको किसानों को दूर लेके जाना है, इस बार 2020 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा कि पैडी एंड व्हीट, हमारे देश में राइस एंड व्हीट ही क्यों उगती है ज्यादा, तो इसका एक रीजन है कि एमएसपी ही जब इस पे मिलती है, बाकी चीजों पे एमएसपी मिलती नहीं, किसानों को और पे मिलने शुरू होगी, किसान और कुछ उगाना शुरू कर देंगे। देन इसके बाद दोस्तों हमारा एक मेंस का लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपके पास वक्त है। अभी मेंस थोड़ा अगर प्री थोड़ा दूर है, देखें उस लेक्चर को जरूर। हमारी एक मेंटरशिप सीरीज में पूरा मैंने लेक्चर लिया हुआ है एमएसपी पे, जहां पे मैंने आपको A2 C2 के बारे में समझाया हुआ है। व्हाट इज जो हमारी फार्म लेबर की कॉस्ट, जो हम एमएसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बोल रहे हैं उससे हमें C2 से हमें कम से कम 50% एक्स्ट्रा जो भी आ रही है, जो दाम आ रहा है उसे 50% एक्स्ट्रा किसानों को पे करना चाहिए। एंड एमएसपी पर ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, आप याद करिए MS स्वामीनाथन, अगर नाम इनका ऐसे है तो MS स्वामीनाथन इज एमएसपी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो कह रहे हैं कि फार्म लोन वगैरह हमें कुछ माफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा ढंग से, किसानों की गरीबी दूर हो जाएगी। देन ये बोलते हैं जो स्टेट एपीएमसीज हैं उससे शिफ्ट होकर हमें सिंगल इंडियन मार्केट बनानी चाहिए, किसानों को और मौका मिलेगा फसल बेचने का, जो कि बहुत अच्छी एक हमारी सरकार ने कदम भी उठाया। ओके देन दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी एक यहाँ पर जबरदस्त न्यूज है हमारे पास। वो बोलते हैं कि गांव में हमें इंप्लॉयमेंट क्रिएट करनी होगी, ना तो सिर्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बल्कि क्वालिटी इंप्लॉयमेंट, ढंग की इंप्लॉयमेंट, ऐसे नहीं कुछ भी काम पे लगा दिया। देन वो बोलते हैं कि एक कोई भी फार्मर है उसकी नेट टेक होम इनकम कितनी होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट की जितनी, कि जितने आप जो जॉब जो सीख कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उसके जितनी ही जॉब के पैसे मिलने चाहिए फार्मर को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात कही वैसे उन्होंने। एंड देन बायो रिसोर्सेज, इनका आखिरी जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी के जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, कि बहुत सारी ऐसे जैसे जो सिर्फ वुड की बात नहीं करते ना, जो हमारे जंगलों में वुड के सिवा भी कितना कुछ है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सी गम्स, रेसेंस, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका भी एक्सेस किसान को मिलना चाहिए। लॉ को अमेंड करना पड़ेगा कि किसान क्या क्या हमारे जंगलों में से निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रीडिंग के राइट्स, अगर हमें अच्छी ब्रीड को एक्सपोर्ट करनी है, बाहर से मंगवानी है, उसको भी थोड़ा ईजी किया जाए। देन दोस्तों रिसेंटली ही स्वामीनाथन जी ने एक और इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि एमएसपी बहुत बेटर है लोन वेवर से, सरकार एमएसपी हटाए ना, सरकार एमएसपी को बढ़ाए, रादर सभी क्रॉप्स पर लेके चले। मैंने कवर भी किया था अपने प्री क्योर में, सरकार को सभी क्रॉप्स पे एमएसपी देना चाहिए। एंड उसके बाद जो स्वामीनाथन जी कहते हैं कि अक्रॉस इंडिया देना चाहिए C2 यार्डस्टिक पर। अगेन मैं आपको बताता हूं, मेंटरशिप के हमारे लेक्चर में, इको के लेक्चर में मैंने ये कवर किया हुआ है।
दोस्तों सिर्फ वो 10 लेक्चर्स हैं, डेफिनेटली देखिए, साल दर साल आपको मेंस में मदद करते हैं। एंड दोस्तों यूपीएससी का थोड़ा फेवरेट रहे हैं स्वामीनाथन जी। एमएसपी कैसे है जो बढ़िया काम कर सकता है फार्मर्स के लिए एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। 2018 में पूछी गई, 19 के मेंस में तो स्वामीनाथन जी के बारे में पूछ लिया गया कि कंट्रीब्यूशन बताइए इनकी एग्रीकल्चरल साइंस में एम एस स्वामीनाथन जी की। ठीक है दोस्तों, तो बस यही एक छोटा सा हमारा पॉइंट 2 मिनट कहकर मैंने आपके पता नहीं कितने मिनट ले लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी स्वामीनाथन रिपोर्ट। बहुत क्रिस्प तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने वेबसाइट की जो PRS है उसकी मदद ली एंड उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ले लिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं और रैपिडली चीजें कवर करना तो हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है प्रीलिम्स का, एंड टेस्ट सीरीज भी है। मैं आपको जो अर्ज करूंगा आप इनको ज्वाइन कीजिए एंड फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।